अभी सामान सब कुछ रेडी है। ये है हाइड्रेशन पैक, ये साथ में जाएगा, इसमें पानी रहेगा। ये वेस्ट पाउच है एंड दिस इज माय स्मॉल किट फॉर गोप्रोइंग एक्सेसरीज व्लॉगिंग के लिए। ग्लव्स है एंड दिस इज द बैग व्हिच वी कैरी टू होटल। जो बड़ा वाला बैग है, जो बड़े बॉक्सेस है पैनिया से, वो बाइक में लगे रहते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड एंड टुडे आई एम आल्सो वेयरिंग दिस डिकैथलॉन लाइनर, ताकि थोड़ा बाहर ठंडा ज़्यादा लग रहा है तो बाकी सब ठीक ठाक रहे। यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अभी हम निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पाताल भुवनेश्वरी, और वहाँ से चालू करेंगे मुंशियारी की तरफ अपवर्ड जर्नी। अल्मोड़ा से निकलते ही आप देख सकते हैं कि रोड कितना सही है। आसपास का जो ग्रीनरी है, और मौसम तो कमाल का था। ठंडक भी थी हवा में, लेकिन कड़क की धूप, तो सब मिला के ज़बरदस्त। बाहर में राइडिंग प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हर ब्लाइंड कर्व पे हॉर्न बजाना है। सुबह हम नाश्ता करके निकले थे, तो अभी आगे जाके कहीं पे लंच करके फिर आगे बढ़ेंगे। और पाताल भुवनेश्वर पहुंचने के बाद वहां से फिर हम लोग आगे जाना है। तो डे लाइट ख़त्म होने से पहले हम ये रूट कवर करना चाहते हैं। और यहाँ दिख गया है स्नो कैप्ड हिमालयन व्यू। यप, ये है अल्मोड़ा बेड़ीनाग रोड। और आगे जाके हमें मिला एक ब्रिज, नीचे बहती हुई खूबसूरत सरयू नदी। देखिए कैसे ब्लूइश ग्रीन कलर है इसके पानी का। और यहाँ पे खड़े होके हम थोड़ा फोटोग्राफी किए, डेफिनेटली वो तो बनता ही है। और उसके बाद फिर आगे चल दिए। मेरा एक फोटो ले लेना इधर से, मैं भी तेरा ले लेता हूँ बैठे बैठे बाइक के साथ। और ये फोटोग्राफी सेशन इन प्रोग्रेस। कार्तिक भाई साहब, हाँ ठीक है, यही बाइक में बैठ, यही बाइक में ले लेता, छोड़ कौन अभी। One, two. One, two. तो यहाँ से हम आगे बढ़ने लगे और पाताल भुवनेश्वर अभी भी 35 किलोमीटर्स दूर था। 35 किलोमीटर्स देखने से तो छोटा ही लगता है, कम डिस्टेंस ही लगता है, लेकिन आगे जाके थोड़ा माहौल बदल गया। देखते हैं। आगे जाके जोर शोर से रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। यहाँ पे रोड थोड़ा ख़राब है ऑफ कोर्स, लेकिन व्यू और भी ज़बरदस्त हो गया। आप देख रहे हैं कि आगे फिर से हिमालयन वाइट पीक्स दिख रहा है। यहाँ पे रोड मेंटेन करना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स लगातार होते रहते हैं बारिश के टाइम में। और कुछ रोड जो है, जो खाई के साइड में है, वो सिंक इन हो जाते हैं। तो ये सब को लगातार थ्रू आउट द ईयर मोटरेबल रखना इन रोड्स को, इट्स रियली डिफ़िकल्ट जॉब। एंड आई थिंक उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है, दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब कीपिंग दीज रोड्स इन शेप थ्रू आउट द ईयर and helping motorists, tourists and also locals to fly through them to their respective places. It's really a good job. आगे जाके कंडीशन और ख़राब हो गया और यहाँ पे हम लोग लगभग 20 मिनट से रुके हुए हैं फॉर दिस अर्थ मूवर टू क्लियर द रोड। तो इसके हटने के बाद ही हम लोग आगे जा पाएंगे। शाबाश, चलो। थोड़ा सा आगे जाते ही और एक भाई साहब हमारे स्वागत के लिए खड़े थे, स्वैग से स्वागत, तो उनको भी क्रॉस करके निकलना पड़ेगा।
यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो डायरेक्ट नीचे खाई में, इसलिए बहुत सावधानी से निकलना पड़ता है। फाइनली हम पहुँच गए हैं पाताल भुवनेश्वर केव टेम्पल में। लेकिन यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और इसके बारे में मैं जल्दी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, तो बने रहिए। तो हम लोग बेसिकली वही सब रिलीजियस जगहों पे जाते हैं जो आर्कियोलॉजिकली रेलिवेंट हो। डिवोशनल पर्पस से उतना नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है और इवन पिलग्रिम फुटफॉल भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पाताल भुवनेश्वर एक केव टेम्पल है, तो यहाँ पे आर्किटेक्चरली या आर्कियोलॉजिकली कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, बट दिस इज़ लाइक जियोलॉजिकली आई वुड से बहुत ही रेलिवेंट है क्योंकि ये केव काफ़ी डिफरेंट है। इसका जो एंट्रेंस है बहुत ही नैरो है, तो एंड देयर चेन्स स्टक टू द एंट्रेंस, तो आप चेन पकड़ के नीचे जा सकते हैं और नीचे जाने के लिए यू हैव टू जस्ट क्रॉल डाउन और वो सरफेस भी गीला होता है। तो जिन लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है और जिन लोगों को फिटनेस इश्यूज़ है वो डेफिनेटली यहाँ पे अंदर जाने का ट्राई नहीं करे, अदर यू माइट फील रियली अनकम्फर्टेबल ट्राइंग टू गो डाउन। तो दैट्स समथिंग आई वांटेड टू शेयर, और आगे भी बहुत सारे जगहों पे हम जाने वाले हैं, तो जस्ट कीप वाचिंग। पाताल भुवनेश्वर से निकलते निकलते ऑलमोस्ट शाम हो गई थी और अभी हम जा रहे थे एक जगह चौकरी, जहाँ पे अनिल भाई जो है अपने कज़िन के होम स्टे में अपने रहने का बंदोबस्त कर दिए थे। तो मिलते हैं वहाँ पहुँच के और जानते हैं कि कौन है ये भाई साहब जो हमें होस्ट कर रहे थे। पहाड़ों में रात को चलाने का खतरा तो रहता ही है, लेकिन मेरे जो ऑक्सिलरी लाइट्स थे काफ़ी हेल्प कर रहे थे। टुडे इज़ 3 नवंबर, सुबह के ऑलमोस्ट 6:30 के आसपास है और यहाँ हम देख रहे हैं हिमालयन सनराइज़। ये जगह का नाम है चौकरी और हम लोग हैं सौरभ भाई के होम स्टे में, आंगन होम स्टे। यहाँ पे एक हेलीपैड भी बना हुआ है, कभी इमरजेंसी सिचुएशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। दूर में दिख रहा है हिमालयन पीक, तो अभी कुछ ही देर में हम हिमालयन व्यू पॉइंट में जाएंगे, तो वहाँ से शायद बेटर व्यू मिल जाए। थोड़ी देर में हम सौरभ भाई से मिलेंगे और उनसे कुछ जानकारी लेंगे इस जगह के बारे में और उनके होम स्टे के बारे में। तो अभी चाय पी के फिर हिमालयन व्यू पॉइंट मिलते हैं। ये है हिमालयन व्यू पॉइंट फ्रॉम चौकरी। सौरभ भाई हमें लेके आए हैं यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सनराइज़ के जस्ट बाद ही हम आए हैं, तो इसलिए और भी सही लग रहा है चारों तरफ। मौसम भी सुहाना है, व्यू बहुत ही क्लियर है। Hello, hi. We are based at Chokodi. We are Agan Homestays, located nearby Chokodi. So we also run a handicraft shop there. The name of the shop is Neoli Nest. Neoli is basically a bird called great barbet. So the products are like this. So we use this pine trees, with the pine trees and all the cravings and all. We use this for the needles and all. This is a local tea, Chokodi Perinag tea. So all are processed here in this complete area, and plus some ringal, the pahadi bamboo. So we make this local ringal products for this. Plus like this, these are the cravings also plus. So these are the Kinkoli Baba, and these are the local products which we procure from like very height of 4,000 meters. So this is this, for example, this is Thane for the pahadi jeera and all. So this is our homestay. So we run a homestay like for complete. We run 5-6 rooms here. So it's a complete family gathering and all. You can be like. So this is like the fireplace. So you can use this complete area for like for a family gathering or a birthday gathering and all, whatever you like. So this is the view. This is the view like the Himalayas and all. So this is the complete range here. This is one helipad is also here. So basically helipad is for the emergency and all. So the government like from last 7 years two times only the helicopter has landed. So we use this helipad as a kind of for playing area or like kind of that.
So this is basically from the government area, but if you want something, some person can want to come to directly from Helipad, that this is also available here. So trekking and also basically we take the groups for like this is basically we are from Kumaon, and in the Kumaon the very good treks are like Namik Trek, Pindari Glacier Trek, Millam Glacier Trek. So for this also you can contact us for Namik and Millam and all. So these are the basically raw treks where the facilities are very less, but we provide each and every facility. So it is for like minimum 3 to 4 days treks, raw treks. Thank you. तो चौकरी छोड़ के हम थल पहुंच चुके थे और आगे हम क्या करने वाले थे, चलिए आइए देख लेते। तो सुबह सुबह सौरभ भाई को बाय बोल के हम आंगन होम स्टे से निकल चुके हैं। दैट वाज इन चौकरी, और बीच में अभी हम एक वाटरफॉल्स जाएंगे तो आगे देखेंगे क्या है वो, और वहाँ से निकल पड़ेंगे मुंशियारी के लिए। तो अभी मैं खड़ा हूँ रामगंगा नदी के किनारे, बहुत ही खूबसूरत नदी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद आज नाइट स्टे होगा मुंशियारी में, एंड द रोड्स आर ऑसम। हर जगह जहाँ पे भी आप रोकेंगे वहीं पे आपको एक सीनरी दिखाई देगी। तो इट्स रियली ग्रेट टू ड्राइव ऑन दिस हाईवे। और एवरेज स्पीड आप माउंटेन्स में अराउंड 30 किलोमीटर्स पर आवर का मेंटेन कर पाएंगे। और ऊपर से देयर इज़ ऑलवेज अ नोट के बी जेंटल ऑन द कर्व्स बट स्टेडी ऑन योर नर्व्स। तो हड़बड़ी नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हर एक मोड़ पे एक ब्लाइंड कर्व आ जाती है। तो यू नेवर नो व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू बियॉन्ड द कर्व्स। तो आराम से चलाएं और रोड और वेदर और सीनरी का मज़ा लेते रहे। बाय। यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए शुरू हो गया है स्ट्रगल। साइड में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल है। मोटरसाइकिल फंस गई है पत्थर में, तो कार्तिक ने उतर के उसको पीछे से खींच के बाहर निकाला, फिर हम आगे बढ़े। थैंक यू। पहाड़ों में हमेशा आपको एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस मिलता है, कभी अच्छे रोड्स का और कभी ख़राब टेरेन्स का, कहीं पे कंस्ट्रक्शन, कहीं पे लैंडस्लाइड्स और कहीं पे मस्त ब्रिजेस एंड कनेक्टर्स। नील भाई ने हमें कहा था कि जैसे आप मुंशियारी की तरफ पहुंचोगे, जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड्स में क्लाइंब करोगे, उतना ही व्यूज़ सही होते जाएंगे। And he was absolutely right. और ये हम पहुंच गए हैं बिरती वाटरफॉल्स। बिरती वाटरफॉल्स जो है वो चौकरी से मुंशियारी जाने के रास्ते में आपको मिलेगा। और आइए इसको एक्सप्लोर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग मैगी खाने के लिए रुके थे। पहाड़ के साइड में तुम लोग आते हो और पास में बहता हुआ नदी है, और उसके साथ मैगी अगर आप नहीं खाते हो तो फिर कुछ अधूरा अधूरा लगता है। पूरा वो जर्नी में कुछ तो इनकम्प्लीट वाला वो वाइब आता है। तो वो भी कर लिया। उसके बाद गए हम लोग ऐसे कहीं बेहतरीन व्यूज़ दिखे, हर एक जगह रुक के वीडियो फ़ोटो भर भर के खींचा है। और अभी हम लोग आए बिरती फॉल्स में। तो ये 145 मीटर्स का फॉल है, और यहाँ पे द बेस्ट थिंग इज़ यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है। इट्स नॉट कमर्शलाइज्ड एट ऑल। इफ़ यू कम हियर यू जस्ट सी 2-3 स्मॉल होटल्स। तो वो बहुत बड़े प्यार से बात करते हैं, और पार्किंग के लिए भी जगह है। तुम तुम्हारा सामान वहाँ पे रख दो और आराम से
फॉल्स का नज़ारा देखो, घूम के आओ, तो एकदम सही है। तो ऐसे जगह में इंटीरियर में आके ऐसे बेहतरीन जगह देखना, इसका ब्यूटी यही है, कम लोग रहते हैं, साफ़ सुथरा है सब कुछ। तो या जस्ट गोइंग टू सी दिस फॉल्स नाउ। तो छोटा सा ट्रैक करके आप पहुंच जाते हो खूबसूरत बिरती वाटरफॉल के पास। वहां जाके हम लोग कुछ देर स्पेंड किए और थोड़े फोटोज भी खींचे। ऑफ कोर्स इट वाज रियली एन अमेजिंग। और आसपास का सीनरी भी बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ जंगल है। तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम लोग आगे यहाँ पे लंच के लिए रुके। तो इसके बाद चलते हैं अपने लंच स्पॉट पे और वहाँ से हम निकलेंगे डायरेक्ट मुनस्यारी के रास्ते। तो बेती फॉल्स के पास अभी एक जगह आया है खाना खाने। और सिद्धार्थ जी ज़रा बताइए खाने के बारे में, इसका स्वाद। एकदम लोकल चिकन, तो मज़ेदार, एकदम यमी टेस्ट है। तो चिकन के बाद फिर से निकलते हैं रोड पे और बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो बिरती के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं मुनस्यारी के रास्ते। और ये अब तक का हम लोग का उत्तराखंड में देखा हुआ सबसे सीनिक रूट था। तो अगले एपिसोड्स में दिखाएंगे मुनस्यारी में हम क्या करते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए।